पर्टिकुलर्स ऑफ ABC लिमिटेड। मटेरियल्स दिया है आपको 3,50,000, लेबर 2,70,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स ₹81,000, ऑफिस ओवरहेड 56,080। तो इनको आप अच्छी तरह से नोट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बाकी का क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो वो जो ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी है उससे हम तैयार कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो क्या है, मटेरियल्स आपने अभी पढ़ा 3,50,000, लेबर 2,70,000, इन दोनों को जोड़ दिया, आपके पास आ गया प्राइम कॉस्ट 6,20,000। उसके बीच में फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर दिए, आपके पास आ गया 81,000। तो 81,000 जो फैक्ट्री ओवरहेड आप प्लस करोगे प्राइम कॉस्ट में, आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट 7,01,000 रुपया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 56,080। ठीक है, ये भी प्लस कर दिए, आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,57,080। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आप नोट कर लो। तो ये देखो, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ से हमने ये पता कर लिया है। अब जो मेन बात पूछी है वो आपसे क्या पूछी है, वो कहा है व्हाट प्राइस शुड द कंपनी कोड फॉर ए रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की कीमत जो है वो क्या निर्धारित की जाए, कोड कितनी की जाए, किसके लिए, कोई कोटेशन मांगेगा उसके लिए या फिर टेंडर मांगेगा तब। ठीक है, या फिर वस्तु बेचनी है तब, यानी कि आपने सेलिंग प्राइस पता करना है। It is estimated that ₹1,000 in materials and ₹700 in labor will be desired for one refrigerator। और ये अनुमान लगाया गया कि एक रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए 1,000 रुपये मटीरियल और 700 रुपये लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर कहा एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड आपको कहा गया है, ये आपने कैसे बनाने हैं, ये आपने निर्धारित करने हैं लेबर के ऊपर। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो आपने पता करने हैं, एब्जॉर्ब करने हैं, वो आपने करने हैं वर्क्स कॉस्ट के ऊपर। फिर लिखा है प्रॉफिट और 25% ऑन सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड। प्रॉफिट जो है 25% का सेलिंग प्राइस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो सेलिंग प्राइस आप नहीं पता कर सकते। ठीक है, पर प्रॉफिट उन्होंने कहा है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट पता करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा ये जो प्रोडक्ट है कॉस्ट के ऊपर कितना बनता है। तो इसके लिए आप ऐसे मान सकते हो कि सेलिंग प्राइस 100 है और उसके बीच में प्रॉफिट 25 है, तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी होगी, तो उसमें से 25 सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट जो है 25 रुपये वो माइनस कर दो, वो आ जाएगा 75। तो कॉस्ट आ गई 75। तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या आया, प्रॉफिट आया सेलिंग प्राइस के ऊपर 25/75। या फिर इसको काट दो, आपके पास आ जाएगा 1/3। अगर इसका परसेंट करोगे 1/3 मल्टीप्लाई 100, आपके पास आ जाएगा 33.33%। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ये तो बना लीजिए, जो ऊपर आपको फिगर दी हुई थी मटेरियल की, लेबर की, फैक्ट्री ओवरहेड की, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की, उससे आपने तैयार कर लिया। अब ये जो खर्चे उन्होंने कहा है कि बेस लेके आपने एब्जॉर्ब करने हैं, वो कैसे करोगे, ये देखो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन लेबर। तो आप देखो फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास कितने हैं, वो हैं 81,000 के, और लेबर कितनी थी 2,70,000 की। तो इससे परसेंटेज आपने पता कर ली, ये बन गई 30%। ठीक है, ये ऊपर देख लो एक बार फिर से। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड 81,000 और लेबर 2,70,000। इसके नेक्स्ट और क्या कहा है, ये कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हैं, ये वर्क्स कॉस्ट के ऊपर आपने पता करने हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने हैं आपके पास, ये हैं 56,080। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड है, इनको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कहा जाता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कहा जाता है। ये है 56,080। और ये किसके ऊपर पता करना है आपने, एब्जॉर्ब किसके ऊपर करने हैं, ये आपने करने हैं वर्क्स कॉस्ट के ऊपर। तो वर्क्स कॉस्ट आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पता की थी, ये पता की थी आपने 7,01,000 रुपये। तो वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 56,080 अपॉन 7,01,000 मल्टीप्लाई 100 8%।
ठीक है। तो ऊपर आपने कॉस्ट की स्टेटमेंट बना ली थी, अब हम सेलिंग प्राइस निर्धारित करते हैं, वो क्या बनेगा। तो इसके लिए हमने बना दिया स्टेटमेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। तो वैल्यू पुट करो मटीरियल्स, तो आपको क्या कहा है, एक रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए मटेरियल लगेगा 1000 रुपये का, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, और लेबर लगेगी 700 रुपये की। ठीक है, ये क्वेश्चन में बता देता हूँ, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो 1000 रुपये का मटेरियल और 700 रुपये की लेबर। ठीक है, और बाकी के खर्चे आपको जैसे आपने वर्किंग नोट बना के ये वाले किए हैं उस तरह से आप करोगे। तो ये आपके पास मटेरियल और लेबर को जोड़ के आपके पास आ गया प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी आपने किए 30%, तो 700 का 30% करो, ये बन गया 210। तो इन दोनों को प्लस करो, आपके पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट 1910 रुपये। इसके नेक्स्ट ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो ये आपने पता किया था, इसका रेट ऑफ परसेंटेज कितना था 8%। तो ये देखो ये यहाँ पे हमने पता किया है। ठीक है, तो 8% कर लो, 1910 का 8% किया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 152.80। ठीक है, तो इनको प्लस कर दिया आपने। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट के बीच में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस किए, आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी आ गई 2062.80। ठीक है, उसके नेक्स्ट ऐड प्रॉफिट, तो ऊपर मैंने प्रॉफिट आपके लिए पहले बताया था कि प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस के ऊपर, पर सेलिंग प्राइस तो हमें पता नहीं, हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता कर ली, कॉस्ट प्राइस पता कर ली, तो कॉस्ट के ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2062.80 मल्टीप्लाई 25/75। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या फिर ये जो वैल्यू है 2062.80 मल्टीप्लाई 1/3 कर लो। ठीक है, या फिर 2062.80 मल्टीप्लाई 33.33/100। ठीक है, या तो उस तरह से कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर सकती है। तो प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 687.60। तो सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया 1375.20, 1375.20 रुपये। तो ये रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है हमने निर्धारित कर दी है। ठीक है, तो अब ये बता देते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस फॉर कोटेशन और टेंडर 1375.20। तो ये कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ, जो ऊपर हमने किया कैसे किया है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सेलिंग प्राइस मान लिया 100 रुपया, प्रॉफिट 25 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 75 रुपये। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस कितना है 25/75। तो ये वाला 25/75 यहाँ पे पुट करके आपने ये आंसर निकाल लिया 687.60। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 25% ऑन सेलिंग प्राइस, अगर आप ये सेलिंग प्राइस कर लिया, इसका 25% करोगे, ठीक है, तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस नहीं दिया इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर पता किया है।